नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड्स ओनली ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू ओनली वन ब्रांड एंड दैट वन ब्रांड इज फोर्ड, जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव आप लोगों को फोर्ड की गाड़ियों के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले देने की कोशिश करता रहता हूं। और साथ में मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि कैसे फोर्ड की गाड़ियां बाकी कंपनियों की गाड़ियों से बेहतर है। जो मेरी आज की वीडियो है उसकी एक छोटी सी पहले आप क्लिप देख लीजिए कि मैं आप लोगों को क्या प्रूव करने वाला हूँ, शायद आप लोगों को उससे आइडिया लग जाएगा। जी हाँ, तो देखिए छोटी सी क्लिप। ये जो दोनों क्लिप्स थी इनमें मैंने आपको एक ही चीज दिखाने की कोशिश की, दैट वाज द पावर ऑफ एंडेवर। जो एक क्लिप है जिसमें आप लोगों को पावर दिखाई दे रही है, दैट इज बिटवीन फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो 2.0 लीटर न्यू इको ब्लू इंजन है कि नहीं, बट हाँ जो दूसरी आप लोग वीडियो देख रहे हो जिसमें एंडेवर एक पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को खींच रहा है, दैट इज 2.0 इको ब्लू डीजल इंजन जो हमें प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और साथ में 420 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। अब इस जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इन दोनों क्लिप्स से शायद आप लोगों को ये प्रूव हो जाना चाहिए, दोनों से नहीं तो कम से कम एक से ये प्रूव हो जाना चाहिए कि फोर्ड एंडेवर 2.0 लीटर इको ब्लू इंजन is not power deficient, it is very much power efficient engine और बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। अब आज की जो वीडियो है उसका मोटिव ये है, there is a big fight between Toyota Fortuner and Ford Endeavour। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि Toyota Fortuner से कैसे Ford Endeavour बेहतर है। आज हम लोग हर एक इस चीज को पार्ट को डिस्कस करेंगे, प्राइस वाइज भी कंपैरिजन करेंगे और फीचर वाइज भी कंपैरिजन करेंगे। अगर हम लोग फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर के पास दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है हमारा पेट्रोल इंजन और एक हमारा डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में आप लोगों को 4x2 मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और ऐसे ही जो आप लोगों का डीजल इंजन है उसमें आप लोगों को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं, 4x2 एंड 4x4। पेट्रोल में सिर्फ 4x2 में आप लोगों को 4x2 ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल इंजन में आप लोगों को 4x4 ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर इसकी प्राइस स्टार्टिंग आप लोग देखें तो प्राइस स्टार्ट हो जाता है 28.67 लाख से और जो टॉप मॉडल है वो जाता है इनका 34.44 लाख पे। प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, जो प्राइसेस चेंज हो चुके हैं वो मैं आप लोगों को साथ में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि नियर अबाउट 60 to 70,000 प्राइस वेरी हुआ है इन लोगों का हर एक वेरिएंट में। इन लोगों ने इंट्रोडक्टरी प्राइस लॉन्च किया था, उसके बाद इन लोगों ने अब रिसेंटली प्राइस चेंज कर दिए अपनी फॉर्च्यूनर के। हालांकि कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं कि 4 जून को शायद न्यू जो फॉर्च्यूनर है वो भी रिवील होने वाली है, वो भी लॉन्च होने वाली है। तो उसके बारे में जब वो रिवील हो जाएगी, जब वो लॉन्च हो जाएगी तब बात करेंगे, बट अभी जो ये हमारे इंडिया में अवेलेबल है इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर का प्राइसेस एंडेवर के प्राइसेस से नियर अबाउट 50 to 60,000 वेरी करते हैं। जो हमारा एंडेवर में इंजन ऑप्शन है वो एक ही इंजन ऑप्शन है, 2.0 डीजल इंजन इको ब्लू इंजन जो हमारा है, और इसमें आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलते हैं, दैट इज वन इज 4x2 ऑटोमेटिक टाइटेनियम मॉडल, सेकेंड वन इज 4x2 टाइटेनियम प्लस एंड थर्ड वन इज 4x4 टाइटेनियम प्लस। जो प्राइस स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 29.55 lakhs। मतलब जो इनका 2.8 मतलब जो फॉर्च्यूनर का 2.8 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन है वो 30.68 लाख का है, और जो हमारे एंडेवर के कंपैरिजन में मतलब एंडेवर से फाइट करने की स्टार्टिंग जहाँ से होती है दैट इज 2.8 4x2 ऑटोमेटिक। हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन एंडेवर में नहीं है और ना मतलब हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखिए कि 2.8 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट जब फाइट कर रहे हैं तो इट इज कमिंग विद 32.54 lakhs और हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 29.55 लाख से। नियर अबाउट मोटा मोटा आप लोग लेके चलो तो 2 लाख रुपए का बहुत 2 से 2.5 लाख रुपए का काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है।
और फिर जो टॉप मॉडल है दैट इज़ गोइंग ऑफ 34.44 लैक्स। जो हमारा है एंडेवर का वो 33.5 या नियर अबाउट इतने में कुछ टॉप मॉडल अभी ख़त्म हो जाता है। मतलब अभी भी अगर आप लोग कंपैरिजन करें तो जो हमारा टॉप मॉडल है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल से कम भी नहीं तो 90,000 रुपये सस्ता है। अब इतना सस्ता होने के बाद भी हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस फोर्ड एंडेवर को टोयोटा फॉर्च्यूनर से बेटर बनाता है। आप लोग एक बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप लोग बात करें 28 से 35 लाख के बीच के सेगमेंट की, तो फोर्ड एंडेवर इज द मोस्ट लोडेड व्हीकल इन द मार्केट। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग इसमें जब फीचर्स की बात करें तो हमारी एंडेवर पीछे रह जाए। ठीक है, तो अब हम लोग उन मोटे मोटे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एंडेवर को फॉर्च्यूनर से बेटर बनाती है। फीचर्स की बात करें तो आप लोगों को जो सबसे मेन फीचर मिल जाता है एंडेवर में, वो आपका फोर्ड पास कनेक्टिव ऐप है, जो कि अभी फोर्ड ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। और ये 4x2 टाइटेनियम से लेके 4x4 टाइटेनियम प्लस तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसके बाद आप लोगों को सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, पैरेलल पार्क असिस्ट मिल जाता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का प्रोग्राम मिल जाता है आप लोगों को फोर्ड एंडेवर में। और इसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि 35 लाख की अगर आप लोग एक एसयूवी ले रहे हो और उसमें आज के टाइम पे सनरूफ ना हो तो बहुत अजीब सी बात लगती है। तो फोर्ड एंडेवर में आप लोगों को पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। मतलब अगर आप लोग इन सारे फीचर्स को कलेक्टिवली काउंट भी करके देखो तो भी ये लोग आप लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए का फीचर वाइज बेनिफिट दे देती है। और मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूँ, हो सकता है कंपनी में इसका प्राइस इससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं पड़ता हो। तो चलिए, ये तो था कंपैरिजन आप लोगों का फीचर वाइज। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग इसकी डायमेंशंस की बात करें तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि डायमेंशन वाइज भी फोर्ड एंडेवर इज फार बेटर एज कंपेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर। जहाँ मतलब हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आती है 4795 mm की लेंथ में और फोर्ड एंडेवर आती है 4903 mm पे। विड्थ का कंपैरिजन करें तो विड्थ टोयोटा फॉर्च्यूनर की है 1855 mm और यहीं पे विड्थ में एंडेवर दोबारा लीड लेती है विद 1869 mm। हाइट की बात करें तो हाइट में भी एंडेवर आपको लीड लेती हुई दिखाई देगी, चाहे वो लीड है छोटी सी। टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्स विद हाइट ऑफ 1835 mm वेयर एज फोर्ड एंडेवर कम्स विद हाइट ऑफ 1837 mm। व्हील बेस, अब व्हील बेस में जब हम लोग क्लियरली देखें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्स विद व्हील बेस ऑफ 2745 mm एंड इससे बहुत बड़ा व्हील बेस लेके आ रही है हमारी फोर्ड एंडेवर दैट इज 2850 mm। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि ऑफ रोडिंग में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, उसमें भी एंडेवर अपने आप को आगे रखती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्स विद ए ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 220 mm वेयर एज फोर्ड एंडेवर कम्स विद ए ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 225 mm। इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि फोर्ड एंडेवर कम्स विद ए वेरी गुड वाटर इन्वेडिंग कैपेसिटी। फोर्ड एंडेवर में वाटर में से इन्वेड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। जो इसका बॉडी डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बनाया गया है कि जो वाटर है वो स्प्लैश आउट करके कुछ ऐसे तरीके में से निकलता है कि इंजन बे में या इंजन कंपार्टमेंट में वो पानी नहीं घुसता है। आप लोग अगर वाटर इन्वेडिंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वाटर इन्वेडिंग कैपेसिटी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी मेरे को प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि जो फोर्ड एंडेवर का इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो आप लोगों को जुलाई एंड तक मिलेगा। पहले फोर्ड अपना इंट्रोडक्टरी प्राइस मई में चेंज करने वाले थे, बट मई के बाद इन लोगों ने 3 महीने बढ़ा दिया, मई जून जुलाई तक इंट्रोडक्टरी प्राइस यही रहेगा। 29.55 लाख से स्टार्ट होता है।
तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस व्हीकल को खरीद लीजिए जुलाई से पहले, ताकि आप लोगों को खुद को बेनिफिट हो सके। हो सकता है उसके बाद 60 to 70,000 प्राइस फोर्ड शायद इंक्रीज करे, मेरे को इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। अगर वो इंक्रीज करता है तो उसके बाद भी फोर्ड एंडेवर हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर से सस्ती रहने वाली है। तो आज इस वीडियो का एंड करते हैं छोटे से मैसेज के साथ। एज यूजुअल, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के घर में आप लोगों का यारा कोई आप लोगों का प्यारा इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।